यदि आपके पति आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इन उपायों से अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि पति को वश में कैसे करें। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खट्टा मीठा होता है। कभी इसमें तकरार तो कभी इतना प्यार होता है कि बस लगता है कि ज़िंदगी यहीं ठहर जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते में बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, ताकि ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार ना मानकर बल्कि उसे करके अपनी खुशी को और बड़ा बना सकें। कई पत्नियां ये सोचती हैं कि बस उनका पति उनकी बात सुने और अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा समय उसे दें, लेकिन किसी वजह से उनकी बातें पति लोग नहीं सुनते। उन्हें अपने पति की दूरी से चूकना पड़ता है, लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कारगर उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। जो वो कहे वो कर दें। अगर आधी रात को भी पत्नी यदि अपने पति से कोई चीज़ मांगे तो वो उसे लाकर देने का प्रयत्न करें। तो पत्नियों के दिमाग इतने हावी हो जाते हैं कि जब वो टीवी को देखकर इतने हावी हो जा सकता है तो असल ज़िंदगी में क्यों नहीं। और इसके बाद वो अपने पति को वश में करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाती हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके लिए किसी तरह के टोटके नहीं बल्कि आपका प्यार काम आता है। एक दूसरे को आप कितना समझते हैं, इसकी वजह से प्यार और पति का आकर्षण आपको मिलता है। आप खुद ही सोचिए कि सुबह आपके पति घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप उन्हें प्यार से बाय बोलने की जगह तरह तरह की बातें करने लगती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई समय नहीं है। और रात में जब पति घर आता है तब आप इधर उधर की बातें करके घर में होने वाले झगड़े और अपनी बातों को छोड़कर जब आप दूसरों के बारे में बातें करती हैं तो पति लोग परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें आपको सुनना पड़ता है और साथ ही वे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने पति के वशीकरण के लिए कुछ उपाय अपनाकर अपने जीवन को पहले जैसा बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे आप फिर से अपने पति का प्यार पा सकती हैं। लौंग पर 21 बार फूंक मारें। शनिवार की अर्धरात्रि में 7 बार लौंग लेकर उस पर 21 बार अपने पति का नाम लेकर फूंक मारें और अगले दिन रविवार को इनको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 बार करने से पति के अलावा अन्य किसी पर भी वशीकरण किया जा सकता है। प्रयोग होने की 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। शयन कक्ष में गूगल की ध्वनि दें। अगर आपके पति किसी कार अन्य स्त्री पर आसक्त हैं तो और आपको कोई अशब्द बोलने के साथ ही लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हर रविवार की शाम को के समय अपने घर के शयन कक्ष में गूगल की ध्वनि दें। ध्वनि करने से पहले अपने पति का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपको अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। 1 महीने तक करें या जब आप शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल पर आएँ। एक थाली में केसर से स्वस्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। आप गंधक, फूल और बतासे आदि से इसका पूजन करें। 1 महीने तक यह जाप करें। पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है। अब स्फटिक की माला लेकर ओम ही वांछितम में वश मनाए स्वाहा का जाप करें। प्रतिदिन 1 माला का जाप 1 माह तक करने से किसी का वशीकरण भी गायब हो सकता है। चोटी के बाल का गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी के कुछ बाल काट लें और उसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां आपके पति की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और ये आपकी बात मानने लगेंगे। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर
फेंक दें। यदि प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। 43 दिन तक करें चंडी स्रोत का पाठ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिला लें। अब लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को माँ के चरणों में रखें। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्रोत का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और तिलक लगाने के बाद अपने पति के पास जाएं। यदि उस समय आपके पति कहीं गए हों तो बाद में ही ये प्रयोग करें। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें और याद रखें यह पत्ता कटा हुआ या छिद्रित ना होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में ही करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? इन उपायों में से यदि आप एक भी उपाय करते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ ही करें। आपका उपाय ज़रूर सिद्ध साबित होगा। धन्यवाद।